2016 में इसको शुरू किया गया। तब कहा गया था इसमें नैनो चिप्स लगे हुए हैं, मतलब इसको जमीन के अंदर भी कितने फीट, 150 फीट तक के आप डाल दोगे तो पर भी वो चिप्स निकाल, सैटेलाइट से पता चल जाएगा कि वो काला धन कहाँ है। और काला धन खत्म करने के लिए इसे लाया गया था। काला धन तो खत्म नहीं हुआ, नोट का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। अब लाया क्यों था ये पता नहीं, अब खत्म कर दिए, अब सितंबर में समाप्त हो जाएगा इसका अस्तित्व। ये नोटबंदी नहीं बल्कि नोट बदली है। यह काले धन पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। देखिए 2018 से ही 2000 के नोट की छपाई बंद पड़ी थी, बाजार से गुलाबी नोट गायब था, कहीं दर्शन नहीं होता था। मैंने इस मामले को राज्यसभा में उठाया था कि 2000 के नोट को फेज आउट किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अमेरिका, यूरोप जैसी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वहाँ सबसे बड़ा डिनोमिनेशन 100 रुपये का डॉलर है, $100 या 100 पाउंड या 100 यूरो है, तो भारत में सिर्फ 2000 के नोट की आवश्यकता क्या है? नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है वो बड़ा फैसला जिसने फिर से लोगों को थोड़ा डरा दिया है, क्योंकि 2016 में लोगों ने देखा है वो आपाधापी का दौर, नोटबंदी के बाद खींचतान जैसी स्थिति, बार बार ये डर कि इतनी भीड़ का नोट कैसे बदला जाएगा। और इस बार फिर से नोट बंदी कर जो 2000 के नोट हैं उन्हें बदलने का फैसला लिया गया है। लेकिन इस बार कोई ऐसी आपाधापी जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस सवाल उठा रही है और छत्तीसगढ़ में बहस इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पर आक्रामक नजर आ रहे हैं। वो बार बार बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर 2000 का नोट लाया क्यों गया था, और लाया गया था तो बदलने की जरूरत क्यों आन पड़ी। इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या है मुद्दे पर राय। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो चर्चा में हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए विकास बजाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं निश्चय वाजपेयी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस पूरे मामले में समीक्षात्मक नजरिए से अर्थशास्त्रीय तर्कों के साथ हमारे बीच मौजूद हैं अजय चंद्राकर जी, जो कि बताएंगे कि आखिर इस फैसले की जरूरत क्यों पड़ी और इसका असर क्या होगा। सबसे पहले मैं उन्हीं के पास चलता हूं क्योंकि इसे आर्थिक नजरिए से समझने की जरूरत है कि 2000 का जो नोट है वो बंद हुआ है तो उसका असर क्या होगा और किन वर्गों का इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा। पहले अजय चंद्राकर जी आप बता दीजिए, सरकार ने या आरबीआई ने ये जो फैसला लिया है इसका दूरगामी असर या तात्कालिक असर आप क्या देखते हैं? मोहन जी, किसी करेंसी की उम्र कम नहीं होती है कि 2000 रुपए के नोट की हो गई है। 2016 में जब नोटबंदी किया गया उसके बाद 2000 रुपए का जो नोट छापा गया उसकी मात्रा मैं आपके इस प्रतिष्ठित चैनल में शेयर करना चाहूंगा। 2016-17 में 350 करोड़ नोट 2000 रुपए के छापे गए। 2017-18 में 15 करोड़ 10 लाख नोट छापे गए और 2018-19 में 4 करोड़ 70 लाख नोट छापे गए, टोटल 370 करोड़। अब इसमें आरबीआई 102 करोड़ जो नोट रही उसे नष्ट की, कुछ पुराने हो जाते हैं। प्राय माना जाता है कि करेंसी का उम्र 5 साल का होता है या इसमें कोई कुछ लिख देता है। टोटल बचे हमारे पास 268 करोड़ नोट जो सर्कुलेशन में और जिसकी लागत होती है 5,36,000 करोड़। अब आरबीआई का स्वयं का कहना है कि इसमें 54 करोड़ नोट गायब हो गए जो सर्कुलेशन से बाहर है। इसका मतलब है 1,08,000 करोड़ रुपया 2000 नोट का जो है करेंसी वो गायब हो गया। अब प्रश्न यह है कि पॉलिटिकल दृष्टिकोण से कोई कुछ कह सकता है, अपना अपना मत है, लेकिन अभी आप मुझे अनुरोध किए हैं एक अर्थशास्त्री के रूप में जी, तो इसी तरह से समानांतर दूसरा सवाल उत्पन्न होता है मोहन जी, और वो है 500 रुपए का नोट। 2016-17 में 726 करोड़ नोट 500 का छापा गया।
2000 आगे फिर 17-18 में 959 करोड़ रुपया, 18-19 में 1147 करोड़ रुपया, आगे 1200 करोड़ रुपया, फिर 1157 करोड़ रुपया, और दिसंबर 2022 तक 1280 करोड़ रुपया, टोटल हुआ 6475 करोड़ नोट। अब इसमें से 298 करोड़ रुपया को नष्ट किया गया नोट को। टोटल सर्कुलेशन में है 500 का 6181 करोड़ रुपया। अब इसमें से 1626 करोड़ रुपया 500 के भी जो नोट छापे गए वो सर्कुलेशन से गायब हो गए। इसकी राशि होती है 8,13,000 करोड़ रुपया लगभग। तो वर्तमान समय में जो करेंसी है इसमें क्या हो रहा है कि मतलब हम कह सकते हैं तो दो बातें आती। सरकार उस समय भी तर्क दी थी ब्लैक मनी का, जाली नोट का। साथ ही साथ प्रश्न उत्पन्न होता है कि ब्लैक मनी में अगर एक प्रकार से कह सकते हैं कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टियों के लिए है तो भारत की जो मौजूदा आर्थिक स्थिति है उसके भीतर पैसों का जो लेन देन होता है मोहन जी, उसमें बड़े पैमाने पर दो फैक्टर समानांतर सवाल और उत्पन्न होता है। वो है बैंकों की भूमिका, जो बड़े पैमाने पर जो भारत में देख रहे हैं समानता और असमानता में अंतर, असमानता दिखाई दे रही आर्थिक रूप से। तो लोन देने की स्थिति में बैंक बहुत बड़े पैमाने पर आई और सरकार चाहे यूपीए की गवर्नमेंट अपने समय पर हो या फिर एनडीए की सरकार लोन माफ करने की भी भूमिका में रही। अब यहां पर नेक्स्ट जब अवसर देंगे आप मुझे तब मैं पॉलिटिकल एक्टिविटी के ऊपर और मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेते हुए संवाद करूंगा मोहन। ठीक है, आपने बड़े अच्छे से और विस्तार से इस बात को समझा दिया कि किस तरीके से नोटों का फ्लो था और क्या अर्थव्यवस्था पर इनका असर था जिसकी वजह से ये फैसला लेना पड़ा होगा। अब चलते हैं राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की ओर। सबसे पहले हम जो है विपक्ष की प्रतिक्रिया जान लेते हैं, क्योंकि उनकी ओर से बार बार अब ये बातें कही जा रही है कि 2016 में जो किया था वो गलत था और इसीलिए अब 2023 में इस फैसले को बदलना पड़ रहा है। बजाज जी, क्या कहेंगे? आप लोग आक्रामक हैं। 2016 में आप लोगों ने बहुत हल्ला किया लेकिन जनता उसे स्वीकार नहीं करी। अब जब आप लोग बात कह रहे हैं, क्या लगता है ये वाली बात स्वीकार होगी? जनता ने कैसे नहीं स्वीकार किया? जनता इसमें पीड़ित रही, पूरी जनता, भारत देश की जनता नोटबंदी से पीड़ित रही। ना केवल उस प्रक्रिया के दौरान पीड़ित रही, लाखों लोग लाइन पे लगे रहे और कई सैकड़ों में मौतें भी हुई इस नोटबंदी के चक्कर में। लेकिन सबसे बड़ा परिणाम उसका जो दुष्परिणाम जो आया बाद में आया, जब जीडीपी में लगातार गिरावट दर्ज की गई। आज सीधा से सीधा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उस समय कहा था कि 2% जीडीपी धड़ाम से गिरेगी। ये बहुत ही एक असुलझा हुआ और एक इमेच्योर्ड फैसला है। पता नहीं कौन सी किताब पढ़ के कहां से तुगलकी फरमान जारी हुआ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, रात को सब स्वप्न में शायद आया और अचानक 8 बजे शाम को नोटबंदी की घोषणा कर दी। कोई इसके पीछे कोई योजना नहीं थी, कोई कार्य योजना नहीं थी, कोई दृष्टिकोण और कोई विजन नहीं था। आज जो जीडीपी जब से धड़ाम हुई है, हम लोग सब, मैं भी एक व्यापारी वर्ग से आता हूं, एक ट्रेडर हूं, हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमी की क्या हालत हुई है। उससे बाद से 2, 3, 4% अभी तक व्यापारी संभल नहीं पाए हैं और अर्थव्यवस्था संभल नहीं पाई है देश की। तो अब 2000 रुपए की नोट की बात है। उस समय 2016 में आपने नोट को छापा, अब 2023 के मध्य में हम लोग खड़े हैं। अब 6-6.5 साल भी एक करेंसी को सस्टेन नहीं कर पाए। पहले तो आप ये बताएं कि आपका छापने का उद्देश्य क्या था, फिर 2018 के बाद आपने उसकी छपाई बंद कर दी। मतलब कहीं ना कहीं आपके विजन में, आपकी प्लानिंग में कमी थी। एक अर्थशास्त्री, एक जो विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी के मुकाबले में अगर हम नरेंद्र मोदी जी को देखें तो इनका जो अर्थशास्त्र को लेकर ज्ञान है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत महत्वपूर्ण रखता है और देश की आर्थिक नीति को और देश को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, तो वो एकदम शून्य है। इनका तुगलकी फरमान है, अभी भी बंद किया, अब फिर वही स्थिति पैदा कर दी है लोगों के बीच में कि वापिस जाओ, बदलाव।
आप ये समझिए एक कॉस्ट होती है, टैक्स पेयर्स का पैसा, गरीबों का पैसा, जनता का पैसा, किसानों का पैसा, हजारों करोड़ रुपए नोट की छपाई में लगता है उसकी सिक्रेसी को मेंटेन करने के लिए। अब वापस आप उसको सर्कुलेशन से वापस ले रहे हैं, तो मतलब आपके पास कोई कार्य योजना नहीं है किसी प्रकार की कि आपको किस दिशा में जाना है। आपने आज ये फैसला लिया, कल उसको पलट दिया, फिर ये फैसला लिया, फिर उसको पलट, बहुत ही इमेच्योर डिसीजन है। मैं इसकी कड़ी निंदा ठीक है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया आ चुकी है, बीजेपी से एक ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं कि हालांकि ये रिजर्व बैंक का फैसला है लेकिन बीजेपी सरकार में है, इसलिए सारे सवालों के जवाब उन्हें ही देने होंगे। निश्चय वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। निश्चय वाजपेयी जी, प्रदेश से लेकर देश भर में इस बात को लेकर चर्चा है कि नोटबंदी क्यों करती है बीजेपी बार बार, इससे कुछ हासिल तो होता नहीं है, 2016 में भी कुछ नहीं मिला और अब करने से क्या फायदा, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों आप लोग की सरकार इस पर जोर देती है, सहमत रहती है? देखिए, ये नोटबंदी जैसा विषय 2016 वाला विषय नहीं, एक सामान्य प्रक्रिया है। उस समय तत्काल में कैश लिक्विडिटी की आवश्यकता थी, 2000 के नोट छापे गए और जो करेंसी की एक लाइफ होती है 5 साल की, तो 5 साल की लाइफ उसको दोबारा छापा नहीं गया, मतलब बहुत ही कम मात्रा में छपे और 2018 के बाद तो बंद ही हो गए। तो उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली, इसलिए वो जब हटे तो उसके बदले जैसे 500 के नोट के बारे में अजय चंदाकर जी बताए थे, हर साल छप रहा है और थोड़ा सा बढ़ते ही क्रम में छप रहा है। तो इस साल की जो करेंसी है वो जो छपेगी तो आज से 5 साल पहले की करेंसी को रिप्लेस कर देगी, वो बड़ी एक सामान्य सी प्रक्रिया। 2000 के नोट में छपना ही बंद हो गया क्योंकि सरकार इसको वापस लेना चाहती है। उसके 2-3 कारण हैं। इसमें यह भी समझना चाहिए कि किस वर्ग को की प्रतिक्रिया क्या है। ये 2000 का नोट है किसके पास? मोहन भाई, मैं आपको बहुत मजे की बात बताता हूं, आम आदमी के पास 2000 के बहुत ही कम नोट है। मैं तो आपके माध्यम से आपके श्रोताओं से, दर्शकों से बोलना और पूछना चाहता ये है कि जिन लोगों को ये ढेबर जी जो हजारों करोड़ रुपए, जो ईडी वाले बता रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए एकत्र करके और ले जाकर के अपने राजनीतिक आका को दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों के पास जाकर के 2-2 हजार के नोट जमा हो गए होंगे, तभी वो इस। देखिए, मैं आपको एक बात बोलूं, मैं सुन रहा था, इतना आश्चर्यचकित था, माननीय मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद में बैठ करके कैसी बात बोल रहे हैं। वो बोलते हैं कि उसमें चिप लगी थी, ऐसा बताया गया। आप बताइए, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, ये कोई राजनीतिक आरोप नहीं है। एक संवैधानिक पद में बैठा व्यक्ति इतनी झूठ बात बोल रहा है कि भाई नोट में चिप लगी, ऐसा बताया गया। किसने बताया? आप बताएं, किसने बताया? मुख्यमंत्री राष्ट्रीय चैनल में ये चर्चा में था, सुनिए, आप चिप लगी जमीन के नीचे मिलेगी, उनको नहीं बताया। सभी राष्ट्रीय चैनल जो प्रतिष्ठित राष्ट्रीय चैनलों में भाई आप बैठे हैं, आपके भूपेश बघेल जी से पूछना चाहता हूं, किसने बताया कि चिप लगी है? ऐसा बताया गया, उन्होंने बताया। भ्रष्टाचार करने के सहयोगी लोगों ने बताया होगा। आप किसी को नाम लेके कोर्ट नहीं, मैंने बोला क्योंकि उन्होंने बोला है। उन्होंने क्या बोला? चैनल में बोला है, अभी मोहन भूपेश बघेल जी ने बोला है। उन्होंने बोला ऐसा बताया गया था। किसने बताया? किसने बताया? जो भ्रष्टाचार करने वाले सहयोगियों ने बताया क्या कि चिप लगी? भैया देख समझ के रखना। ये क्या है? नहीं बताइए, आप बताइए, सरकार का स्टेटमेंट था क्या कि इसमें चिप लगी है? कैसा स्टेटमेंट दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी? कैसा गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट दे रहे हैं? आपके लोग और आपके संघ के लोगों द्वारा ही प्रचारित किया गया था कि नहीं, अब काला धन नहीं रहेगा, अब आतंकवाद खत्म हो जाएगा, अब 15 लाख रुपए सबको मिलेंगे। कहाँ आतंकवाद खत्म हुआ? कहाँ नक्सलवाद, कहाँ काला धन खत्म हुआ? देखिए विकास भाई, योजना संवैधानिक पद में बैठ करके इतनी झूठी और गलत बात बोलने के लिए, अरे 2000 नहीं, आप हटा दीजिए नोट। हमने तो हमारा प्रश्न तो यही है, आपने छापा क्यों? भैया सुनिए, जब 1000 के नोट में इतना सर्कुलेशन था, 2000 मिर्ची हम किसी नहीं, भाई किसी के पास नहीं है। सुन तो लीजिए, एक एक करके सुन। 2000 का जो नोट है, 2000 का नोट अगर आम आदमी के पास नहीं है तो जो लोग इस तरीके के दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं 5 वर्षों में, जो सुनिए जो टैक्स भ्रष्टाचार जो इकट्ठा करके रखे हैं और उसमें उसकी बात बजा के एक तर्क सुन लीजिए। हाँ, बता दीजिए, जल्दी करिए। मेरे को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। मेरा यह कहना है कि 2000 के नोट से सरकार की मंशा यह है, आज तो मोमोज के ठेले वाला भी जो है ना फोन पे करता है भैया। ये जो है कि हम जितना ज्यादा काले धन को कम करेंगे, भारत में टैक्स का रेवेन्यू बढ़ेगा। आज 1.5 लाख
करोड़ प्रति माह से ज्यादा का जीएसटी का कलेक्शन करने वाली ये सरकार है, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पे लाया है। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, और बहुत धन्यवाद। सुनिए अरे भैया, जो विश्व में आपको तो भारतवर्ष का विश्व में उत्कर्ष हो रहा है, इससे समस्या है, चलिए इस बात से समस्या है कि भारत। चलिए बजाज जी आएंगे आपके पास। ठीक है, ये तर्क एक तरीके से बीजेपी की ओर से आ गया। हम एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं, अजय चंद्राकर जी, उनसे समझते हैं नोटबंदी से क्या भ्रष्टाचार पर पाबंदी लगेगी, क्या काले धन को बाहर निकालने के लिए ही ये फैसला लिया गया है? अजय जी, आपका क्या मानना है? इस तरीके के तर्क आ रहे हैं सामने। मोहन जी, मैं एक छोटी चीज जोड़ना चाहता हूं। चलिए देखिए मोहन जी, जी नोट नहीं होंगे जी, वो तो सरकारी। अरे तो मेरा हमारा प्रश्न ये है कि छापा ही क्यों था भाई? अब आप अपनी गलती को बस ठीक है, सुन लीजिए फिर एक बार तर्क। ठीक है, मोहन जी, आपका प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। चलिए बताइए। और इसी प्रश्न के समानांतर एक प्रश्न उत्पन्न होता है भ्रष्टाचार के ही संदर्भ में, जाली नोटों का। तो 2016 में जब नोटबंदी किया गया, उसके बाद 2000 का जो नोट आया, तो आरबीआई जाली नोट के रूप में जो राशि जब्त की है वो है 79,836 नोट जी। और इसका मार्केट वैल्यू होता है लगभग 15,96,72,000। 500 के ऊपर भी 1,81,000 नकली नोट आरबीआई के पास पहुंचा है। उसका मार्केट वैल्यू होता है 9 करोड़ रुपए से ज्यादा लगभग। 2016 में चूंकि लिक्विडिटी की कमी आई थी, आरबीआई का जो तर्क था, लिक्विडिटी की कमी होने के कारण 2000 का जो नोट था वो 50% हमारा कुल करेंसी का था। लेकिन 19 से इसको छापना बंद किया गया है और जिस तरह से सर्कुलेशन से बाहर है, अब घटकर यह हो गया है 13.8%। जी। उस समय 500 का जो नोट छापा गया था, टोटल वो 22% था। वर्तमान समय में ये सर्कुलेशन में है 73%। अजय जी, आपका क्या है अजय जी, इस पे हम ज्यादा जोर देना चाहते हैं कि क्या काला धन पे क्या इस पर इफेक्ट पड़ेगा और भ्रष्टाचार पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? हाँ, वही बतलाता हूं जी। अभी नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में जो भर्ती घोटाला हुआ, कर्नाटक में जो छापा पड़ा, या फिर कई राज्यों में जो अपन देखे, तो उसमें आईटी का रिकमेंडेशन है और साथ ही साथ ईडी का भी। जितनी बड़ी तादाद में अलग अलग जगहों पर जो स्कैम हुए और उसमें 2000 के नोट ही लोगों के पास जब्त किए गए हैं जी। और इनको कम से कम इसके ऊपर नकेल कसने के लिए कार्य किया जाए। तो आरबीआई काउंटर सवाल पूछी। आप बताइए, उन्होंने चलिए अजय जी काउंटर सवाल कि क्या 500 का नोट नहीं है जी? तो आईटी का जो रिकमेंडेशन है कि पहले 2000 के ऊपर कदम उठाया जाए, हम अनुरोध करते हैं। अब प्रश्न यह है, ब्लैक मनी आज भी है, जाली नोट आज भी है, क्या ये पॉलिटिकल जो असेंबली चुनाव मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का होना है, वह इस मार्ग से तेलंगाना जाएगी और 2024 का पार्लियामेंट का इलेक्शन आ जाएगा? क्या इसीलिए 30 सितंबर तक है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये प्रवक्ता लोग अपना अपना अभिमत रखेंगे, लेकिन चूंकि महत्वपूर्ण बात यह है यहां पर कि इसमें कोई शक नहीं कि वर्तमान समय में इसके दो प्रभाव ज्यादा पड़ रहे हैं। एक है विदेश नीति के स्तर पर भारत और नेपाल का संबंध क्यों खराब हुआ था। बड़े पैमाने पर नेपाल में उस समय जब नोटबंदी के समय वो नोट को एक्सचेंज नहीं कर पाए थे। और दूसरा पड़ता है जैसे डॉलर सम्राट है या फिर अन्य करेंसी सम्राट हैं, अपने पैसों में स्टेबिलिटी लाना है। लेकिन महाकवि इकबाल को याद करना पड़ेगा जो कहते थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन इस तरह से आईटी का
व्यापारी के पास नहीं है, व्यापारी के पास नहीं है। अरे सुनिए, पैसा बर्बादी किया देश का, ये जिसके पास है निकलेगा भैया, हल्ला मत करो, पहले से लोग समझ जाएंगे यही है करके, बता रहा हूं मैं। आप प्रश्न नहीं आ पा रहे हैं, चलिए आपने छाप देश का पैसा। चलिए अजय जी अच्छे से बता पाएंगे। अजय जी, दोनों प्रवक्ताओं का जो सवाल है वो एक एक करके आप थोड़ा अच्छे से समझा पाएंगे कि छापने की जरूरत क्यों पड़ गई और इतनी बड़ी जो है करेंसी क्यों छापी इंडिया ने 500 के बाद सीधा 2000 का नोट, और क्या ये जो फैसला है इससे हम आम आदमियों को, जो मध्यवर्गीय परिवार है, उनको अब इफेक्ट होगा क्या 2000 के नोट बंद होने से व्यापार में, उद्योग में? फिर वो मंदी का दौर तो नहीं आ जाएगा? देखिए मोहन जी, उस समय जो नोटबंदी हुआ उसके ऊपर, उसके मेरिट और डिमेरिट के ऊपर काफी चर्चा हो चुकी है जी। लेकिन लिक्विडिटी की कमी दिखाई दी, इसलिए सरकार का तर्क था कि हम 2000 का नोट लाए। लेकिन ये आरबीआई के प्रेस नोट में है। तो मूल बात यह है कि प्रश्न यह उत्पन्न होता है, कोई इसे पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देख सकता है, कोई इसे करप्शन के दृष्टिकोण से देख सकता है, आरबीआई जाली नोट का भी मेंशन की है। तो यहां पर इंडिया में जैसे जिस तरह से बड़े पैमाने पर असमानता आर्थिक दिखाई दे रही वो भी हो सकता है, लेकिन अब क्या उस हिसाब से एटीएम हमारा अभी मान लो कहीं पर 2000 का नोट उगल रहा है तो उसको ठीक करना पड़ेगा, और बहुत सी बातें हैं बैंकों को। क्या नया नोट आ सकता है? क्या फिर से 1000 का नोट आ सकता है? क्या दिखाना पड़ेगा। लेकिन मूल बात यह है कि यहां पर मुझे लगता है कि ये करप्शन भी है और पॉलिटिकल भी है मोहन जी। ठीक है, क्या 1000 का नोट आ सकता है? जी नहीं, अभी तो गुंजाइश नहीं है। चलिए, और बाकी सरकार या आरबीआई कुछ भी निर्णय ले सकती, वित्त मंत्रालय ले सकती है, लेकिन यहां पर अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि 1000 का नोट वो चुनाव के पहले तक लाएंगे। ठीक है, चलिए वाजपेयी जी कुछ कह रहे हैं, फिर जवाब अशोक बजाज जी। कोई भी मुद्रा जो प्रचलन से बाहर होती है, सर्कुलेशन से बाहर होती है, उसमें केवल सरकार का लेना देना नहीं होता है। समाज के लोग भी, अर्थव्यवस्था के लोग भी कभी अगर किसी मुद्रा का संग्रहण करने लग जाते हैं, उसमें सरकार की भूमिका नहीं होती है। आपने सुना होगा अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है कि अच्छी मुद्रा हमेशा सर्कुलेशन से बाहर होती है। ये चूंकि भ्रष्टाचारियों के लिए बड़ा सुविधाजनक था कि ज्यादा कम छोटी सी जगह में ज्यादा पैसा ये इकट्ठा कर सकते थे, तो इसीलिए ईडी का, इसीलिए इनकम टैक्स का ये रिकमेंडेशन आया। और अजय जी इसको मानेंगे कि भाई अगर मान लीजिए कि 370 करोड़ नोट में से केवल 100 करोड़ नष्ट किए गए, 100 करोड़ नोट नष्ट किए गए हैं, मतलब 25%, मगर वो 37% से घट करके 13% और 12% पे आ गया उसका सर्कुलेशन, मतलब चौथाई हो गया। तो ये जो इसमें जो मुद्रा बाहर हुई है 2000 की, वो कहां है? ये मैं देखिए, मैं तो बड़ा इसको पॉलिटिकली पूछ रहा हूं, तो भले आपको लग रहा है, मैं तो एक अर्थशास्त्री की हैसियत से आपसे पूछता हूं कि अगर आप इसका जवाब खोजेंगे तो भी जवाब वहीं आएगा जहां ईडी और इनकम टैक्स बोल रहा है कि ये भ्रष्टाचारियों के पास है, और वही लोग आवाज कर रहे हैं, हल्ला वही लोग कर रहे हैं, ये इसका विरोध वही लोग कर रहे हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और वाकई में आम आदमी के पास, गरीब आदमी के पास, सामान्य व्यक्ति के पास 2000 के नोट उतने ज्यादा नहीं है। और ये नोटबंदी नहीं है, ये नोट की बदली है। आप नोट बदल सकते हैं और आप किसी भी मात्रा में नोट जमा कर सकते हैं अगर आपके पास जवाब है तो। केवल जवाब वो नहीं कर सकता जिसका जवाब नहीं। अभी विकास जी बोल रहे थे कि अगर आपके पास में कैश ही नहीं है, लेकिन विपक्ष अगर ऐसी आशंकाएं और सवाल उठाता है तो उसकी नियत पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। ये तो एक प्रक्रिया पे, लेकिन समझिए ना, इसमें समस्या यह है कि हर व्यक्ति को यह चीज समझ रही है कि आम आदमी के पास 2000 का नोट नहीं, तो आम आदमी को कोई परेशानी भी नहीं है। ये पूरी समस्या जो है, लेकिन आम आदमी ही देश में नहीं रहता, खास आदमी भी रहते हैं। ठीक, क्रिमिनल सिंडिकेट चलाकर। चलिए बजाज जी एक जवाब अच्छे से दे दीजिए इनको। नोट, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, आपने वापिस, आपत्ति शुरुआत होती 2016 से। आपने 2016 में, आप मेरी बात अब सुन लीजिए, 2016 में आपने लागू किया, मतलब आपके पास विजन की कमी थी। 2023 एक मिनट, 23, अरे 23 में, अरे तो 500 भी ले लो वापिस, अगर 5 साल का लेंगे 100 भी ले लो, 200 भी ले लो। अरे सुनो मेरी बात सुनिए, आपकी कभी भी देश की करेंसी को इतनी जल्दी बार बार अगर आप प्रचलन से हटाते हैं, आप सुनिए, वो करेंसी 2000 रुपए भी करेंसी है ना भारत का, तो 2000 रुपए हटाते हैं, आपकी विश्वसनीयता पे प्रश्न लग जाता है।
आपके फॉरेन इन्वेस्टर घबरा जाते हैं। आप बार बार इसको करते हैं और ये इस प्रक्रिया में हजारों करोड़ रुपए छपाई में लगता है। अजय चंद्राकर जी आखिरी कमेंट। ठीक, व्यवस्था को जो बदलने में ठीक, एटीएम ठीक करना, ये काफी बड़ा निर्णय है मोहन जी। लेकिन चंद्राकर जी क्या विश्वसनीयता पर संकट आया है? रुपए की, नोट की विश्वसनीयता इससे खतरे में पड़ी है बार बार बदलने से? देखिए, वो अर्थशास्त्र का अलग सिद्धांत है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर निश्चित रूप से एक साख की बात आती है कि बार बार कैसे हो रहा है, क्योंकि ये बहुत कम समय में, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय भी इस तरह से कुछ मुद्रा को चलन से बाहर किया गया था, इसके बाद फिर मोदी जी के कार्यकाल में, और यह भी आज आरबीआई का यह निर्णय है। तो एक बात तो बनती है, लेकिन यहां पर अगर करप्शन के ऊपर किसी संस्था या संरचना का रिकमेंडेशन आ रहा है तो आरबीआई पहले से इसके ऊपर कंसंट्रेट थी और एक प्रयोग के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन संगठित क्षेत्र हो या संगठित इकोनॉमी के ग्रोथ के ऊपर प्रतिकूल असर पड़े, ऐसा हम आशा करते हैं कि ना पड़े, लेकिन अगर पड़ता है तो फिर एक प्रश्नवाचक चिन्ह पुनः लगेगा। ठीक है, चलिए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन कई चीजें हैं जो कि इसके लाभ दिखाती है और कुछ चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, जिन्हें ध्यान रखकर अगर ये सारी चीजें की गई होती तो इस पर भी सवाल नहीं उठते। लेकिन अपने अपने तर्क हैं, अर्थशास्त्री नजरिए से क्या हो सकता है ये हमने अजय चंद्राकर जी से समझ लिया। फिलहाल इस चर्चा को हम आज यहीं खत्म करेंगे। हमारे साथ बजाज जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ वाजपेयी जी जुड़े, आपका धन्यवाद। और हमारे साथ अजय चंद्राकर जी रहे, उनका भी धन्यवाद। तो एक तरीके से नोटबंदी ने फिर से नई बहस शुरू कर दी है और इस बहस में हम इस बात को तोलने की कोशिश कर रहे हैं कि किसका फायदा किसका नुकसान। हमें कोशिश इस बात को भी देखने की करनी चाहिए कि देश का कितना फायदा है, देश इससे कितना जो है वो एक तरीके से टॉनिक लेता है और आगे बढ़ता है। तो ये सारी चीजों को देखकर ही हमें आकलन करना चाहिए। फिलहाल ये बहस लंबी चलेगी और कई बार इस पर हम बैठेंगे। टीवी 24 आप देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।